जम्मू कश्मीर के इतिहास में या यूं कहिए कि पिछले कुछ सालों में एक ऐसा मुद्दा जो युवाओं के साथ सीधे सीधे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश है, असंतोष है। और यही कारण है कि पिछले काफी समय से ये मुद्दा इस वक्त इशू बना हुआ है, केंद्र बिंदु बना हुआ है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में। और ये मुद्दा रिजर्वेशन का मुद्दा है, जिसको लेकर हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त सत्ता की बागडोर जम्मू कश्मीर में संभाली हुई है, उन्हीं के सांसद आगा सईद रहुल्ला ने झंडा बुलंद किया था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। और पिछले वर्ष इसी समय युवाओं के एक दल को या फिर युवाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था। और शायद इसी दबाव के कारण उमर अब्दुल्ला सरकार को एक कैबिनेट सब कमेटी फॉर्म करनी पड़ी। और उस कैबिनेट सब कमेटी ने जो एक समय सीमा तय की गई थी कि 3 महीने के भीतर ये कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देगी। और उस मियाद के अंतिम दिन हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष जून में ये रिपोर्ट कैबिनेट सब कमेटी ने काबीना को सौंपी थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की काबीना ने ये रिकमेंडेशंस लॉ डिपार्टमेंट को सौंपी थी। और उसके बाद एक बड़ा सा गैप इसमें नजर आया था। और अभी कुछ दिन पहले जो आगा सईद रहुल्ला मेहंदी हैं, जो सांसद हैं, उनके एक बागी तेवर लगातार नजर आ रहे हैं। बड़गाम की सीट में एक तरफ उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की, जर्मनी चले गए, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि संसद का जो शीतकालीन सत्र वर्तमान में चल रहा है, उससे पहले पहले अगर रिजर्वेशन को लेकर उमर सरकार ने कोई समाधान निकाला तो ठीक है, वरना इस शीतकालीन सत्र के बाद आगा सईद युवाओं के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल दरबार मूव के बाद जम्मू में पहली काबीना की बैठक की अध्यक्षता की। 22 अहम बिंदु पर चर्चा की गई, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो रिजर्वेशन का मुद्दा था, क्योंकि ये मुद्दा आरक्षण की अगर बात करें युवाओं के फ्यूचर के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आक्रोश इसलिए भी था क्योंकि जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स थे उनके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, कोटा बाकी जगह जा रहा था। और ये ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट थे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और अब ये माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, क्योंकि अनुमोदित रिकमेंडेशन कर दी है कैबिनेट ने, और फाइल इस वक्त जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के पास हस्ताक्षर के लिए पड़ी हुई है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि जो ओपन मेरिट जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और गाज कहाँ गिरेगी, क्योंकि जहां से अगर कोटा कम किया जाए, निश्चित तौर पर वहां से आक्रोश के स्वर बुलंद होंगे। और आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि दो मेजर कैटेगरीज है जहां से कोटा कम किया जाएगा आरक्षण का, और उसका लाभ ओपन मेरिट के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उनका जो 10% आरक्षण है उसे कम किया जाएगा। और उसको रिड्यूस कर दिया गया है 3%, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, समाज के वो पिछड़े हुए या आर्थिक तौर पर वो पिछड़ा हुआ समुदाय, उनको पहले 10% आरक्षण दिया जा रहा था, और अब ये माना जा रहा है कि उसमें से 7% आरक्षण कम किया जाएगा और सिर्फ उनको अब 3% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रेजिडेंस ऑफ बैकवर्ड एरिया कैटेगरी, यानी कि पिछड़े एरिया के जो वर्ग के लोग हैं, उसके निवासी हैं, उनको भी 10% जो आरक्षण मिलता था, उनको अब सिर्फ 7% आरक्षण मिलेगा। और वहां से भी 3% आरक्षण निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 7% और रेजिडेंस ऑफ बैकवर्ड एरिया कैटेगरी से 3% ये आरक्षण निकाला जा रहा है।
और टोटल 10% का लाभ ओपन कैटेगरी को दिया जा रहा है, जो कहीं न कहीं राहत की सांस ओपन कैटेगरी के बच्चे लेंगे। और इन चेंजेस से जब ये अनुमोदित हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, तो कुल मिलाकर 40% का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बेनिफिट ओपन मेरिट को मिलेगा और लगभग 50% के आसपास वर्टिकल रिजर्वेशन में इसका फायदा मिलेगा कंपेयर टू, क्योंकि पहले ये 30% मिला करता था। और आपको ये बताते चलें कि ये उमर अब्दुल्ला की काबीना ने जो इस मीटिंग को बुलाया था, 90 मिनट तक इस मीटिंग की बैठक चलती रही और 22 अहम केंद्र बिंदु थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन को लेकर था, क्योंकि एक तरफ जनता और खासकर युवाओं का आक्रोश और दूसरा आगा सईद मेहंदी रहुल्ला का दबाव कि शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही युवाओं को लेकर धरने पर बैठेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो फिलहाल एक राहत की सांस ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए यह माना जा रहा है कि वर्टिकल रिजर्वेशन में 50% फायदा मिलेगा और जनरल 40% का फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 10% का लाभ उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ST1 और ST2 को लेकर भी कई तरह के मंथन चलते हुए नजर आए, लेकिन शायद उनको अभी तक छेड़ा नहीं गया है। और सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और रेजिडेंस ऑफ बैकवर्ड एरिया, वहां से उनका कोटे को कम किया गया है और वहां से जो फायदा है वो सीधा सीधा ओपन मेरिट विद्यार्थियों को मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर एक असंतोष खासकर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को लेकर के पास था। और क्या एक समाधान मिलता हुआ नजर आएगा और कब एलजी महोदय इस पर अपने हस्ताक्षर करके इसको अप्रूव करेंगे और जम्मू कश्मीर में खासकर युवाओं को, जो ओपन मेरिट के युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।